ना जी देखिए कहाँ निकलती मुझे बताइए। उन्होंने तो आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो नए सरकारी बिल्डिंग ही बनाए, आपने तो अपना ही घर बनाया था। तो आपने काटे पहले दबा के। नहीं, उन्होंने तो कम से कम सरकारी बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने कम से कम नए नियम बनाए, आपने तो सिर्फ अपना नया घर ही बनाया था आपके नेता ने। उसी चक्कर में आप दिल्ली से निपट गए सोमनाथ भारती जी। नहीं, उसी चक्कर में निपट गए। नहीं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं वो घर किसका? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, देश ने निपटा दिया था 240 पे ला करके, निपटा दिया बैसाखी में लगा नीतीश जी का और उनका रेड्डी जी। देखिए आप तो प्रोफेसर नहीं है, देखिए आप तो प्रोफेसर नहीं, आपकी तो गणित ठीक होनी चाहिए। 240 से आदमी निपटता है कि 40 में निपटता है? सुधांशु जी इस काउंटर, सुधांशु जी इस काउंटर। ओके, अरे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितना फर्क था? देखिए कितना फर्क था दिल्ली में लोकसभा में शून्य की हैट्रिक बनाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी ने क्या क्या अद्भुत तर्क दिए जा रहे हैं। और मतलब कि अगर वो पहले तो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे वोट भाजपा कटे और भाजपा वोट कटे, तो भाजपा के नेतृत्व ने 4 करोड़ वोट कटवा दिए। भाई साहब 4 करोड़ वोट कटने के बाद तो केंद्र में सरकार आना मुश्किल हो जाएगा। अद्भुत तर्क देते हैं, मतलब एब्सर्ड, इलॉजिकल, फेनेटिक बात बोलने की पराकाष्ठा कर देते हैं ये लोग मोदी जी के विरोध में। अब देखिए वो भदौरिया जी, मुंह से नहीं निकला कि चुनाव आयोग ने सही काम किया, वो प्रभु की कृपा कहे चले जा रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां भी गलत बोले, प्रभु कृपा मत बोलिए भदौरिया जी, आपके वोट पे असर पड़ जाएगा। आप कहिए खुदा की रहमत हुई है या अल्लाह मियाँ का फजल हुआ हमारे ऊपर, इसलिए हमें ये सब प्राप्त हुआ है। सोच समझ के बोलिए, गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे आपकी पार्टी और आपके नेता की ये फितरत है कि वो बोलने के बाद पलट जाते हैं। याद करिए अखिलेश जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद लंदन गए थे भदौरिया जी, तो यूएस और ब्रिटेन में तो प्रोटोकॉल था कि अगर डबल वैक्सीन नहीं लगी होगी, उस दौर में 2023 तक प्रोटोकॉल रहा है, तो वीजा ही नहीं लगेगा, आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो डबल बीजेपी का वैक्सीन लगा गए थे कि नहीं? बोलिए भाई, हाँ या ना। और खूब आके टीवी पे बोले थे कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और लंदन जाने के लिए वो डबल वैक्सीन लगा के गए थे लंदन में। इसे कहते हैं सेंट मिलाने चंदन में। इनके सामने यही समस्या है। जब ये बात, इसीलिए देश की जनता की नजर में विपक्ष और विपक्षी नेताओं के बयान क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हो गए, जिसकी वजह से नेताओं की बात पे भरोसा उठ गया है, क्योंकि हर बार अपना बयान पलट देते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक हो गया है। ये एक अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में। इसलिए एक और बात, इन्होंने कहा 65 लाख लोगों के वोट कटे, और देखिए भाई साहब 65 लाख के जो वोट कटे, एक 65 लोग भी नहीं आए अपनी आपत्ति दर्ज करने। यही तो घुसपैठिए होते हैं, दूसरों के नाम पे वोट डाल के सन्नाटा घसीट के बिल में बैठ जाते हैं। अगर एनआरसी जिस दिन हो जाएगा ना, एक सामने आ जाएगा। और भारत के इतिहास में पहली बार अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर आते हुए घुसपैठियों की रिपोर्टें थी, पर भागते हुए घुसपैठियों की रिपोर्टें पहली बार देखने को आई है, वो अमित शाह जी के गृह मंत्री और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आई है। ये एकदम पब्लिकली सामने है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बताइए ना क्या कह रहे हैं? घुसपैठिया मिल गया आपको, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। ये घुसपैठिया क्या कर रहे हैं बिहार में? सुनिए भाई, ऐसे बचकानी हरकत मत करिए। बिहार में क्या कर रहे हैं अभी तक? सोमनाथ जी बचकानी बातें मत करिए। भारत से आदमी अमेरिका जाता है तो फ्लाइट से जाता है, तो फ्लाइट से भेजे गए थे। यहां घुसपैठिया जो है वो नदी पार करके आता है, जमीन से, फ्लाइट से कोई नहीं आता बांग्लादेश से भाई। तो यहां जो गए वो ऐसे ही गए भागते हुए। तो और सुनिए, वीडियो अवेलेबल है, वो लोग कह रहे हैं 4 बार वोट डाल चुके हैं और अब बांग्लादेश भाग रहे थे। मुझे लगता है ये देखने के बाद सबको साफ समझ में आता है। रिलैक्स दिखाइए ना वीडियो। अरे भाई सुनो, अरे महाराज जी दिखाइए ना वीडियो, हम देखना चाहते हैं। अब शांति से सुनिए। कितने घुसपैठियों को पकड़ के आपने बाहर भेजा? सोमनाथ जी सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए ना, ऐसे बीच में लगातार क्यों बोल रहे हैं? इससे दर्शकों से न्याय नहीं होता। आप सोमनाथ जी कान खोलिए और सुनिए। अरे सीनियर व्यक्ति, तभी मैं आपको याद दिला रहा हूं। भाई साहब सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए भी थोड़ा सा। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा भारत में जो लोग गए थे अमेरिका, फिर लगातार बोलते चले जा रहे हैं, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बोलिए भाई साहब आप भी सीनियर व्यक्ति हैं,
अब अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं कहना चाहता हूं, भारत से जो लोग अमेरिका गए थे इलीगल, वो जो थे आए अपमानित होकर, तो बड़ा दर्द है रहा है। भारत से लीगल जाते थे कांग्रेस के जमाने में, शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए थे। माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी 2011 में, याद है नहीं? बताइए। डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और कांग्रेस सरकार चुप रही थी। संसद में भाजपा ने मुद्दा उठाया, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया, तब अमेरिकन सरकार ने खेद व्यक्त किया था। और सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में जब सबसे बड़ी आयरन लेडी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो भारत की लड़कियों का इंग्लैंड में वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट के ऊपर, अस्पताल में नहीं। बेशर्मी की इंतहा थी। ये वो थे जो लीगल जाते थे, उनके साथ इतनी बेइज्जती होती थी। देश की सेलिब्रिटीज के कपड़े उतरवाए जाते थे, देश की सेलिब्रिटीज के हाथ ऊपर करके कपड़े उतरवाए गए। माय नेम इज खान में खुद शाहरुख खान ने बोला है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ किया गया। आज आके भाषण देते हैं कि इलीगल लोगों के साथ हो रहा है, उसके लिए जितना इमोशनल हो रहे हैं, अपने जमाने में लीगल के लिए नहीं बोल पाते थे। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? काउंटर नहीं हुआ। सर, काउंटर। नहीं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरे, अभी दो लोग बोले, नहीं आ रहा हूं। क्या रत्नाकर? वही तो मैं कहता हूं कि भाजपा को सेलिब्रिटीज के लिए दर्द है और किसी का थोड़ी है। बाकी चेन में आए। नहीं, अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के लिए भी हो जाए। आपके लिए तो राहुल गांधी भी सेलिब्रिटी है ना? नहीं, आपके लिए राहुल गांधी से कम कोई सेलिब्रिटी ज्यादा है नहीं। आपके लिए क्या? आपको क्या चाहते हैं शो पे कि नहीं आज मुझे? नहीं, चाहते मैं क्यों नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके लिए राहुल गांधी के अलावा कोई और सेलिब्रिटी है नहीं त्रिपाठी जी? मान लीजिए, बस बात यही है। आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैं क्यों करूंगा? दिग्विजय सिंह जरूर बीजेपी करने वाले ना। अरे मेरा छोड़िए, मेरा सही चल रहा है। अरे ऐश्वर्य जी, इनको ब्राजीलियन मॉडल के लिए दर्द है। अरे मेरा जहां है, मेरा ठीक चल रहा है। मेरी नौकरी के पीछे मत पड़ो, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है। मैं ब्राजीलियन मॉडल के लिए दर्द है। सेलिब्रिटीज के लिए है। इनको राहुल गांधी के लिए, आपने उनको सेलिब्रिटी नहीं बोला। बोलिए त्रिपाठी। ठीक है, ओके, इट्स योर्स, फ्लोर इज योर्स। बोलिए, चलिए बोलिए। आम आदमी का दर्द नहीं है, वो चेन में आए, जूता खा के आए, लात खा के आए, उसका दर्द नहीं है। वर्जिनिटी टेस्ट का कल आप ले आके पीडीएफ दिखा दीजिएगा कब होता था। और हम लोगों ने तो वो एक्शन लिया जो किसी ने नहीं लिया। अरे 70 के दशक में होता था, मेरे को पता ही नहीं है। अजीब बेवकूफ। झूठ के पुतले हैं आप। कांग्रेस का गाल क्या भाजपा का चेहरा है? गूगल मत दिखाइएगा, गूगल बहुत देख चुका आपका मैं। गूगल पे तो आपने जिस दिन पंडित महान मालवीय जी प्रेसिडेंट थे। अरे क्या बात करते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं पता है, क्या एब्सर्ड इलॉजिकल बात करता है आदमी, और उसके बाद अपना पर्सनल कमेंट करता है। कांग्रेस का गाल क्या भाजपा का चेहरा की रोज तमाचा पड़ेगा? अरे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी लिख के दे दिया, एडवाइजरी जारी कर दी कि भारत में 2023 से 25 के बीच बनी कुत्तों की रेबीज इंजेक्शन फर्जी है। आइए यहां लगाइए। आपकी उर्मिला सनावर उत्तराखंड में रोज बता रही है कि आपके राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट का अंकिता भट्टाचार्य केस में क्या हाल है। आपके यहां मध्य प्रदेश में शिवपुरी में आज लड़की ने जहर खा लिया क्योंकि उनकी नगर पालिका अध्यक्ष जो आपकी है ना, गायत्री शर्मा, उनके लड़के से उनका संबंध था और उसको धमकाया जा रहा था। अगस्त में उसने दिया था लेटर, और लेकिन अगस्त से सिर्फ धमकी मिल रही थी। आप क्या बात करेंगे? हमारा चेहरा थोड़ी आपके भाजपा के चेहरे की तरह की रोज लोग तमाचा मारेंगे। और बात सही है, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। ऐश्वर्य जी, अगर 4 करोड़ वोट यहां कटे, 65 लाख वोट वहां कटे, तो पूरे देश में एक चुनाव ऐसा होता है जिसमें सब आदमी देश का वोट देता है। वो चुनाव 2024 में हुआ था, जनरल इलेक्शन। उसके पहले कराना चाहिए था ना, उसके पहले क्यों नहीं कराया इन्होंने? क्योंकि इनको भाजपा को वॉकओवर देना था, भाजपा को लाना था। आप जोड़ लीजिएगा, 4 करोड़ 65 लाख तो आपके हिसाब से कट गए। अभी 8 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में बाकी है, कितने वोट कट जाएंगे? तो क्या उसके बाद नैतिकता के तौर पे मोदी जी को और योगी जी को और नीतीश को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?